नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैचेफे पड्डे में। खबर छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले को लेकर, जिसे टैकल करने के लिए अब गृह मंत्रालय ने सुपर एक्शन मोड अख्तियार कर लिया है। खबर है कि गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह का मंत्रालय अब नक्सल की समस्या को भी जड़ से उखाड़कर फेंकना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे धारा 370 और राम मंदिर के मुद्दे को हल किया गया। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में लगभग 2 दर्जन जवानों के शहीद होने के बाद गृह मंत्रालय कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर चुका है। माना जा रहा है कि अब नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। इस नए ऑपरेशन का उद्देश्य घने जंगलों के बीच नक्सलियों के पनाहगाह को नेस्तनाबूद कर उनके संगठन को पूरी तरह छिन्न भिन्न करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की है और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। दोस्तों, असम में चुनाव प्रचार चल रहे हैं और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार को बीच में ही छोड़कर लौटे अमित शाह ने साफ कर दिया है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अधिक मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। माना जा रहा है कि 6 अप्रैल को असम, तमिलनाडु और केरल के विधानसभा चुनाव का मतदान पूरा होने के बाद अतिरिक्त केंद्रीय बलों को छत्तीसगढ़ भेजा जा सकता है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किए जाने के संकेत भी दिए हैं। दोस्तों, अमित शाह इस मामले को लेकर कितने ज्यादा गंभीर हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि नक्सली हमले में जवानों की शहादत की सूचना मिलते ही अमित शाह ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में केंद्र सरकार की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह को भी तुरंत छत्तीसगढ़ जाकर हालात का जायजा लेने के लिए कहा और अब वो खुद भी छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जब ये घटना की खबर आई तो अमित शाह असम के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार के लिए व्यस्त थे, जहां उन्हें 3 सभाओं को संबोधित करना था। लेकिन जैसे ही अमित शाह के पास नक्सली हमले की खबर पहुंची, शाह ने बिना कुछ बोले वापस गुवाहाटी और उसके बाद दिल्ली लौट गए। दिल्ली लौटने के बाद अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में गृह सचिव अजय भल्ला और खुफिया ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार के साथ सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और अब सूत्रों के अनुसार बैठक में ताज़ा हालात के साथ साथ नक्सलियों के खिलाफ आगे के ऑपरेशन की रणनीति पर भी जमकर चर्चा की गई। नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का संकेत अमित शाह ने यह कहकर दिया कि हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवारजनों और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने देश के लिए जो किया, जो अपना खून बहाया, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई न सिर्फ जारी रहेगी बल्कि अब हम इसको अंतिम परिणाम तक ले जाएंगे। दोस्तों को बता दें, गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार जल्द ही नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति के साथ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इसकी तैयारी पहले से ही चल रही थी, लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती को देखते हुए इसे शुरू नहीं किया जा सका था। 6 अप्रैल को असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में मतदान का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद वहां से खाली हुए अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को छत्तीसगढ़ के लिए रवाना किया जा सकता है। दोस्तों को बता दें कि अधिकारी ने साथ ही ये भी दावा किया है कि पिछले 1 दशक में नक्सली हिंसा को रोकने में काफी सफलता मिली है, लेकिन बावजूद इसके नक्सली अब भी हमला करने में सक्षम हैं और उनकी कमर अब तक नहीं तोड़ी जा सकी है। लेकिन अब ये और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।